एक रेलगाड़ी पूर्वाह्न 5 बजे स्टेशन ए से चलती है और उसी दिन पूर्वाह्न 9 बजे 9 बजे स्टेशन बी पे पहुंचती है। एक अन्य रेलगाड़ी पूर्वाह्न 7 बजे स्टेशन बी से चलती है और उसी दिन पूर्वाह्न 10:30 बजे स्टेशन ए पे पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे के सामने से कितनी बजे गुजरी हैं, यानी कि दोनों गाड़ियों का कितने बजे मिलान हुआ है, कितने बजे वो दोनों गाड़ियां मिली होंगी। ये ऐसे जा रही, लेकिन कोई टाइम तो हुआ होगा। वो टाइम कौन सा? ये वाला टाइम, जब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने बिल्कुल आई होंगी, मिली होंगी। वो टाइम आपको निकालना है। बड़ा प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया मेरे, मैंने इसमें स्टार लगा दिए आपके 4। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखो, 5 बजे चलती है और 9 बजे पहुंचती है। ये ट्रेन स्टेशन ए है, ये स्टेशन है बी। इनके बीच में कोई दूरी है, दूरी हमको नहीं मालूम है क्या दूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन ए से 5 बजे एक ट्रेन चली और ट्रेन बी पे 9 बजे पहुंच गई। समझना मेरी बात बहुत गौर से भैया मेरे, बहुत गौर से सुनना है। ये ट्रेन हम कह सकते हैं कि ए से बीच की जो दूरी है, इस ट्रेन ने 4 घंटे में तय करी है। कितने घंटे में भैया? 4 घंटे में तय करी है। इसकी डायरेक्शन ए से बी की तरफ है। दूसरी ट्रेन है वो बी से 7 बजे चलती है। जो दूसरी ट्रेन है वो बी से चलती है 7 बजे। वो बी से ए की तरफ चलती है 7 बजे। हाँ, तो ये जो दूसरी वाली जो ट्रेन है वो बी से चलती 7 बजे, ये चलती 7 बजे, और ए पे जो पहुंचती है वो पहुंचती है 10:30 बजे। मुझे एक बात बताओ भाई मेरे, जब ट्रेन 7 बजे चलेगी बी से और ए पे पहुंचेगी 10:30 बजे, तो कितना घंटा सफर तय करने में लगाया? तो आप बोलोगे सर 3.5 घंटे इसने ट्रेन ने लिए यहां से यहां तक आने में। अब दूरी दोनों सेम तय कर रहे हैं। एक 4 घंटे में पहुंच रहा है, दूसरा जो है वो 3.5 घंटे में पहुंच रहा है। बोल रहा है कि वो पॉइंट मुझे बताओ जिस पॉइंट पे आके मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने कहा काम करते हैं, आपको मालूम है जब दूरी समान हो, जब दूरी समान, तो टाइम उल्टा होता है चाल का। भाई जब दूरी समान होगी तो आपको मालूम है जो स्पीड होती है वो क्या होती है? डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होता है? वो होता है टाइम के, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं बात करूं पहले वाली कंडीशन में और दूसरे वाली कंडीशन में, समय, बहुत गौर से देखना, बहुत गौर से, बल्कि समय, हाँ ऐसे लिखो आप, समय। अगर पहले कंडीशन में समय लग रहा है आपको 4 घंटे और दूसरी वाली कंडीशन में समय लग रहा है आपको 3.5 घंटे, तो हम ये कह सकते हैं कि जो चाल होगी, चाल इनका उल्टा अनुपात हो जाएगा। जो 4 और 3 है वो क्या हो जाएगा? 3.5/4 हो जाएगा। क्या बहुत गौर से देखना, ऐसे समझ में आएगा नहीं, पहले बता रहा हूं मैं आपको। बहुत ही गौर से आपको देखना है तभी समझ में आएगा आपको। आप ये कह सकते हो 3 दूनी 6 1 7, 7/2/4, या हम कह सकते हैं दोनों में गुणा कर दो 7/8। हमें यहां से चालों का अनुपात मालूम पड़ गया कि जो ट्रेन ए से बी की तरफ जा रही थी उसकी अगर चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, तो जो ट्रेन बी से ए की तरफ आ रही है उसकी चाल क्या होगी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें यहाँ पे चालों का अनुपात मालूम पड़ गया, चाल का अनुपात हमें मालूम पड़ गया है। अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 7 बजे 7 बजे जो दूसरी ट्रेन है वो कितने बजे चली है? 7 बजे चली है, ठीक है ना। तो हम एक काम करते हैं, पहली वाली जो ट्रेन हमारी 5 बजे चली थी, तो हम ये देख लेते हैं कि 7 बजे तक उसने कितनी दूरी तय करी है। आपको मालूम है ये ट्रेन 5 से लेकर 9 बजे पहुंच गई, 7 बजे यहां बीच में बिल्कुल सेंटर में रही होगी, क्योंकि 4 घंटे में रास्ता पूरा तय कर रही है। तो
तो 5 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 बजे ये ट्रेन यहाँ पे रही होगी। मेरे भाई मेरे लाल, मुझे एक बात बताओ आप बहुत गौर से। अगर मैं कहता हूं इस वाली ट्रेन की स्पीड अगर 7 है, पहले वाली ट्रेन की स्पीड अगर 7 है, तो 2 घंटे में यानी कि 7 बजे से पहले 2 घंटे में 5 से लेके 7 2 घंटा हो गया। इस 2 घंटे में ये जो यहाँ से यहाँ तक का समय है, 2 घंटे में कितनी दूरी तय की होगी? तो आपने कहा कि सर स्पीड क्या है, हमने 7 मानी है, 7 किलोमीटर पर आवर, तो 2 घंटे में इसने 14 किलोमीटर की दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक तय कर ली होगी। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो अब 7 बजे ये ट्रेन यहाँ पहुंच गई, समझना मेरी बात, और दूसरी ट्रेन 7 बजे यहाँ से दोनों चलने को तैयार हैं। अब ये जो इनके बीच में, अच्छा एक चीज और, अगर इसकी स्पीड कितनी है 7 है और 4 घंटे में कवर कर रही है, तो पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? तो आपने कहा जी 7 चौको 28, पूरी दूरी मान ली हमने 28 होगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी बची? तो आपने कहा जी यहाँ से लेके यहाँ तक 14 ही किलोमीटर की दूरी बची होगी। हमने से मान ली 14 यूनिट की दूरी बची है। आधी दूरी तय कर ली है, आधी दूरी उसको तय करना बाकी है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये ट्रेन इधर जा रही है, समझना मेरी बात, ये ट्रेन इधर जा रही है और ये ट्रेन इधर आ रही है, दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में जा रही हैं, दोनों की चाल क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। और किलोमीटर कितना तय करना है दोनों को मिला के 14 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। आप बड़ी आसानी से कह सकते हो कि सर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? 7 + 8 कितना हो गया? 15 हो गई रिलेटिव स्पीड। और स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना तय करते हैं? डिस्टेंस तय करते हैं ये दोनों मिला के 14 यूनिट, और हमें टाइम यहां से निकालना है। टाइम निकाल लो, 14/15 क्या आ गया? आवर। 14/15 घंटे बाद, कितने? 7 बजे के बाद। कितने? 7 बजे के बाद, यानी कि इतनी देर बाद, 7 जब बज जाएगा उसके इतने घंटे बाद वो ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी। तो आपने कहा जी सर ये तो घंटे आ रहा है, हमें चेंज करना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, एक काम करो, इसमें आप 14/15 इंटू 60 कर दो और यहां लिख दो मिनट। यहां कर दो आप मिनट। तो 15 चौको 60, 14 चौको 56, यानी कि हम जान गए मेरे भाई कि 7:56 में, 7:56 में कितना? 7 बजे और 56 पे वो क्या हो जाएंगी? एक दूसरे से मिलेंगी। यही आपका आंसर हो गया। यहां से बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। आपके पास स्पीड, सॉरी यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दी गई हुई थी, लेकिन आपको ये मालूम था कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। दोनों ही तरीके से आप सेम दूरी तय कर रहे हो। जब सेम दूरी आप तय करते हो तो ये हमेशा नियम है, मैंने आपको शुरू में पढ़ाया हुआ है, जो हमारी चाल होती है वो समय का उल्टा होता है। चाल ज्यादा होगी समय कम होगा, समय कम होगा तो चाल ज्यादा होगी। जैसे कैसे? देखो यहाँ वाले में समय कितना लग रहा था? 4 घंटे लग रहे थे आपको, क्योंकि चाल आपकी कम है, 7 है। यहाँ पे समय कम लग रहा है क्योंकि आपकी चाल क्या है? ज्यादा है। तो 4 और 3.5 का हमने उल्टा कर लिया, यानी कि 7 हुआ। अगर ये 8 और 7 है तो क्या हो जाएगा? 7 और 8 हो जाएगा। यही से हमने चाल का क्या करा, 7 चाल आ रही है, 4 घंटे में तय कर दी, पूरी दूरी 28 किलोमीटर होगी। 2 घंटे में कितना तय करेगी? यानी कि 7 बजे तक कितनी दूरी तय कर लेगी? 14 किलोमीटर। जब पूरी 28 है, 14 उसने तय कर ली है, तो बाकी बची 14। ये 14 क्या करेंगे? अब 7 बजे के बाद उधर से भी ट्रेन चल पड़ी है, इधर से भी ट्रेन चल रही है, तो दोनों ही ट्रेनें इस 14 किलोमीटर की दूरी को कितना है? 56 मिनट में तय करेंगे। यानी कि 7:56 पे ही ट्रेनें आपस में मिलेंगी। यही आपका आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल रट लो, नोट कर लो, याद कर लो। मैं कह रहा हूँ उस क्वेश्चन को आप कहीं। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे।